अध्याय 2 जाफा से पृथ्वी की छोर तक। बात सन 1952 दिसंबर जाफा इस्राइल की है। में क्लेमेंस हिन अपने दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली थी। वह प्रसव कक्ष में खिड़कों से बाहर की ओर देखकर प्राकृतिक सौंदर्य का आस्वादन कर रही थी। भूमध्य सागर का गहरा नीला जल अनंतता की ओर फैला हुआ था, परंतु अमेरिकी मूल की इस बहुत साधारण महिला का दिन व्याकुल रहा। वह कड़वाहट, डर और शर्म के मारे तार-तार थी। उस सागर के सुदूर फैलाव में एंड्रोमेडा चट्टानों का काला समूह दिख पड़ता था। यूनानी दंतकथा का मानना है कि जब परिसियुस अपने पंखदार घोड़े पर सवार होकर उड़ा चला जा रहा था तो कुमारी एंड्रोमेडा को उन चट्टानों में से एक पर जंजीर से बंधा देखा और उसने उस समुद्री राक्षस पर हमला कर उसको बचा लिया। क्लेमेंस ने भी ऐसा ही कोई व्यक्ति चाहा जो उसको झपट ले और उसको कलंक और अपमान भरे एक और वर्ष से बचा ले। वह एक परंपरानिष्ठ यूनानी महिला थी, पर उसको प्रभु के बारे में ज्यादा नहीं मालूम था। फिर भी अस्पताल के उस मामूली कमरे में उसने प्रभु के साथ समझौता करने की कोशिश की। खिड़की के पास खड़े होते ही उसकी आंखें आकाश की उस शून्यता को भेदती गईं और उसने दिल की गहराई से कहा, हे प्रभु, मेरा एक ही निवेदन है, यदि तू मुझे एक लड़का देगा, मैं उसे तुझको वापस दे दूंगी। 6 खूबसूरत गुलाब। पहला बच्चा जो कॉस्टेडी और क्लेमेंस हिन को हुआ वह एक सुंदर लड़की थी जिसका नाम रोज था। लेकिन उस मध्य पूर्व हठधर्मी संस्कृति में, खासकर हिन की पैतृक परंपरा में, पहलौठे को एक लड़का उत्तराधिकारी होना चाहिए था। कॉस्टेंडी का परिवार यूनान से फिलिस्तीन में प्रवासी एक लड़का पैदा करने में क्लेमेंस की विफलता में उसको प्रताड़ित करने लगा। फिर भी तेरी अन्य जेठानियों देवरानियों को तो लड़के हुए थे बोलकर उसका उपहास और अपमान किया गया। उसक माता पिता द्वारा बड़ी सावधानी से तय की गई ऐसी शादी में उसने लज्जा और बदनामी महसूस की। उस शाम को जैसे नींद में उसकी आंखें बंद हुई तब भी वे गीली थीं, और रात में उसने एक सपना देखा जो अभी भी उसे याद है। मैंने 6 गुलाब देखे, 6 खूबसूरत गुलाब मेरे हाथों में। वह आगे कहती है, और मैंने योशु को मेरे कमरे में प्रवेश करते देखा। वे मेरे पास आए और उन्होंने उनमें से एक मुझसे मांगा। मैंने उनको एक गुलाब दे दिया। वह सपना जारी रहा। एक साधारण, दुबला, काले बालों वाला एक जवान, वह उसका तमाम चेहरा नाक नक्शे के साथ याद करती है, उसकी तरफ आया और उसने क्लेमेंस को एक गर्म कपड़े से लपेट दिया था। जब वह जागी उसने स्वयं से इस सपने का अर्थ पूछा, यह क्या हो सकता है? अगले दिन 3 दिसंबर 1952 को मेरा जन्म हुआ। हमारे परिवार में अंततः 6 लड़के और 2 लड़कियां होने थे, लेकिन मेरी मां ईश्वर के साथ वह समझौता कभी नहीं भूली। उसने बाद में मुझको उस सपने के संबंध में बताया और यह कि मैं ही वह गुलाब था जो उसने यीशु का चढ़ाया था। मैंने यरूशलेम के यूनानी ऑर्थोडॉक्स चर्च में प्राधिधर्माध्यक्ष बेनेडिक्टस के करकमलों से बपतिस्मा लिया था। वास्तव में उसी समारोह में उन्होंने मुझको उनका ही नाम दिया। पुण्य देश में जन्म लेना ऐसे एक माहौल में जन्म लेना है जहां धर्म अपरिहार्यतः अपनी एक अमिट छाप छोड़ जाता है। 2 वर्ष की उम्र में एक कैथोलिक स्कूल में मेरा नाम लिखा गया और मैं औपचारिक रूप से धर्मभनों द्वारा और बाद में मठवासियों द्वारा 14 वर्षों तक शिक्षित किया गया। मेरी नजर में जाफा एक अति सुंदर नगर था। दरअसल इस शब्द का अर्थ ही वही है, सुंदर। अरबी भाषा में इस शब्द को जोफा, प्राचीन यूनानी भाषा में जोप्पी तथा इब्रानी में याफो कहा जाता है। सभी भाषा में इसका अर्थ वही है। बचपन से ही मेरे आसपास के परिवेश की ऐतिहासिक कहानियां सुनने का मैं शौकीन था। इतिहास में अभिलिखित समय के बहुत पहले ही जाफा स्थापित हो चुका था। यहोशू के येरीहो युद्ध से भी पहले ईसा पूर्व 15वीं शताब्दी में
फिराडन थुतमोस तृतीय श्रद्धांजलि सूचियों में यह कनानी नगर के नाम से जाना जाता था और यह वही जगह थी जहां तीरुस के कनानी राजा हिराम ने राजा सुलेमान के मंदिर निर्माण हेतु देवदार की लकड़ियां उतारी थी। भले हो ऐतिहासिक कथाएं मेरे लिए लोमहर्षक रही हों, पर मेरे अपने जन्मस्थान के प्रति इतिहास उतना हमदर्द नहीं लगता था। जोफा पर बारंबार हमला हुआ, वह बंदी बनाया गया था, उसका सर्वनाश और पुनर्निर्माण किया गया था। मेक्काबी के सिमोन, वेस्पेसी, नेपोलियन तथा एलेनबी आदि सबने इसको अपना बनाने का प्रयास किया था। मेरे जन्म के मात्र 6 साल पूर्व ही जाफा ने अपने को इस्राएल की अगुवाई करने वाले एक नवनिर्मित पैगंबरी राष्ट्र के रूप में देख पाया, परंतु वहां का समुदाय खुद यहूदी नहीं था। मेयर हिन्न। मेरी बाल्यावस्था में जाफा का मेयर मेरा पिता था। वह बहुत ही हष्टपुष्ट व्यक्ति और स्वभावत एक अच्छे अगुवा भी थे, जिसकी 6 फीट ऊंचाई और वजन 250 पाउंड था। वह हर तरफ से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक मजबूत थे। फिलिस्तीन में प्रवासी बन जाने के पहले उनका परिवार यूनान से आकर मिस्र में बस गया था, किंतु यह कहीं से आकर बस जाना एक आम बात थी। मेरे बाल्यकाल का जाफा दरअसल एक अंतर्राष्ट्रीय नगर था। अब्दुल हमीद जुबिली क्लॉक टावर, द स्टोनवॉल्ड बंदीगृह रजियल सड़क से होकर टावर स्क्वायर और 1810 में निर्मित विशाल मस्जिद की ओर टहलते समय मैं स्थानीय निवासियों को फ्रेंच, बल्गरी, अरबी, यदीश और अन्य भाषाओं में बात करते सुन सकता था। और छतरियों और कहवाखानों में बैठकर मैं बकलवा, जलाबिया, फेलाफेल, समसम तथा दर्जनों अन्य प्रकार के पकवानों का मजा लेता था। सो मेरा जन्म इज़राइल में हुआ था, पर मैं यहूदी नहीं हूँ। एक अरबी संस्कृति में पालन पोषण हुआ, पर अरबी वंश का नहीं हूँ। एक कैथोलिक विद्यालय में अध्ययन हुआ, पर एक ग्रीक ऑर्थोडॉक्स के रूप में उभरा हूँ। दुनिया के ऐसे स्थलों में भाषाएं सहज ही आ जाती। मेरा विचार था कि हर एक से यह आशा की जाती थी कि वह 3 या 4 भाषाएं जाने। अरबी हमारे घर में बोली जाती थी, परंतु स्कूल में कैथोलिक धर्मभनों ने पुराने नियम को छोड़कर सब कुछ फ्रेंच में सिखाया। पुराना नियम प्राचीन इब्रानी में पढ़ाया जाता था। मेरे बचपन में जाफा के हजारों लोगों को उत्तर के तेल अवीव प्रांत की विस्फोटी यहूदी जनसंख्या ने निगल लिया था। यही कारण है कि आज इस महानगर का आधिकारिक नाम तेल अवीव जाफा हो गया है। इस प्रांत में 4 लाख से भी अधिक लोग निवास कर रहे हैं। वास्तव में तेल अवीव का उद्भव तब होने लगा जब 1909 में यहूदी परीक्षण के रूप में 60 परिवारों ने जाफा के ठीक उत्तरी भाग में 32 एकड़ टीलेदार रेतीली जमीन खरीद ली तथा उस स्थान की ओर प्रस्थान किया। वहां के शोरगुल युक्त माहौल और अरबी आवासों की दुर्दशाओं से वे अब ऊब चुके थे, इसलिए यहां का विस्तार लगातार होता रहा। अंततः विस्तार होते होते तेल अवीव इस्राएल का सबसे बड़ा नगर बन गया। यद्यपि मेरे पिता यहूदी नहीं थे, तो भी इस्राएल के प्रशासक उन पर विश्वास करते थे और वे जाफा में ऐसे एक व्यक्ति को पाने में खुश थे जो इस प्रकार के एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच में एक तालमेल का संबंध स्थापित कर सके। उनकी व्यापक मित्र संगति से हमें गर्व था, जिसमें अनेकानेक बड़ी राष्ट्रीय हस्तियां शामिल थीं। उनको विदेश में इस्राएल का राजदूत बनने को कहा गया, पर उन्होंने जोफा में रहना पसंद किया। लेकिन उनके पास अपने परिवार के लिए थोड़ा ही समय था। सच में मैं यह नहीं कह सकता कि मैं अपने पिता को जान पाया। ऐसा लगता है कि वह हमेशा कुछ न कुछ समारोह या किसी महत्वपूर्ण बैठक में भाग ले रहे हों। वह कोई प्रदर्शनात्मक स्वभाव के नहीं थे, पर कठोर, और उसने बिरला ही अपने स्नेह का किसी बाह्य रूप में इजहार किया। हालांकि मेरी नानी ने इसके बदले उस कमी को पूरा किया, और फिर इसका एक कारण संस्कृति भी था। आखिर पुरुष तो पुरुष ही होते थे। हम लोग आराम से रहते थे।
पापा के सरकारी ओहदे ने नगर परिसर में हमारे लिए एक घर संभव बनाया था। यह घर बेहद ही सुंदर था, जिसके चारों ओर दीवारें थीं और उसके ऊपरी भाग में सुरक्षा के उद्देश्य से शीशे लगाए गए थे। मेरी माँ तो बेशक हर प्रकार से एक घर बनाने वाली थी, और फिर इन हिन्न संगतियों का पालन पोषण करना किसी भी भारी काम से कम नहीं था। एक कैथोलिक कोया। मेरी शिक्षा जारी रही, मैंने अपने आप को एक कैथोलिक मान लिया। यह प्रक्रिया बहुत पहले शुरू हुई थी। जिस प्रारंभिक विद्यालय में मैं पढ़ा, वह वास्तव में एक कॉन्वेंट जैसा था। मिस्सा निरंतर हाँ करता था। मेरे मम्मी पापा ने इसका विरोध नहीं किया, क्योंकि एक निजी कैथोलिक विद्यालय वो शिक्षा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती थी। साप्ताहिक दिनों में मैं धर्म बहनों के साथ पढ़ा करता था, तथा रविवारों को मैं मम्मी पापा के ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च जाता था। परंतु बहुभाषीय जाफा में यह कोई गंभीर समस्या नहीं मानी जाती थी। एक खास चर्च के प्रति वफादारी कोई महत्वपूर्ण बात प्रतीत नहीं होती थी। क्या मैं एक कैथोलिक था? बिल्कुल, कैथोलिक धर्म ही मेरा आध्यात्मिक जीवन था। सप्ताह में 5 दिन का मेरा समय ध्यान अध्ययन इसी में व्यस्त था। यह मेरी मनोवृत्ति बन गई। वास्तव में मैं कॉन्वेंट में रहा, और इस कोया में रहकर मैं बाह्य दुनिया से बिल्कुल अलग हो गया। दुर्भाग्य, मुझे इस दुनिया से भी अलग रखा गया। मेरे बचपन की प्रारंभिक अवस्था से ही मुझको गंभीर हकलाहट की समस्या थी। तिल भर के सामाजिक दबाव या घबराहट से मेरी हकलाहट और भी तेज होती तथा मेरे लिए बहुत ही असहनीय थी। मित्र बनाना मेरे लिए मुश्किल था। कुछ बच्चों ने मेरी हंसी उड़ाई और अन्य यूं ही मुझसे दूर रहे। विश्व घटनाएं मैंने एकदम नहीं जानी, केवल उतनी ही जितनी शिक्षकों ने मुझसे आशा की। अपितु कैथोलिक जीवन में मैं माहिर था। जैसे मेरे आगे की पढ़ाई लगातार होती रही, डे फ्रेयर कॉलेज में मेरी भर्ती हुई तथा मठवासियों के द्वारा शिक्षित किया गया। जब मैं एक नन्हा बालक ही था, तब से ही मैं अत्यधिक धार्मिक था। मैंने प्रार्थना की, और प्रार्थनाओं की संभवत आजकल प्रार्थना करने वाले कुछ मसीहियों से भी ज्यादा। मगर कैसे प्रार्थना करनी है, यह मैंने इतना ही जाना कि है हमारे पिता, प्रणाम मरिया, प्रेरितों का धर्मसार आदि निर्धारित प्रार्थनाएं थीं। बहुत विरले ही मैंने प्रभु से बात की। जब मेरी कोई विशेष आवश्यकता पड़ी, मैंने उसको बताया। अन्यथा मेरा प्रार्थना जीवन बहुत संगठित था। एक दिनचर्या था। एक सूत्र शायद ऐसा लगा, जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपको दर्द महसूस होना चाहिए। और यह तो सहज ही था। घुटने टेकने के लिए वास्तव में कोई जगह नहीं थी। हर जगह केवल यरूशलेम के सफेद पत्थर ही पत्थर थे। अधिकतर घर इससे बनाए गए हैं। और जिन विद्यालयों में मैं पढ़ा, वहां तो दरी नहीं थी, सिर्फ सफेद पत्थर का सादा फर्श। दरअसल मैं इस विश्वास पर पहुंचा कि अगर आपको अपनी अनन्य विनय के साथ दर्द नहीं रहता, तो ईश्वर आपकी नहीं सुनेगा, और यही कि दर्द ही ईश्वर से कृपादान प्राप्ति करने का एक सबसे अच्छा साधन है। भले ही इस शिक्षा के साथ वस्तुतः कोई आध्यात्मिकता नहीं थी, फिर भी बाइबल की जो नींव मुझ में डाली गई, उसका मैं अभी तक आदर करता हूँ। मैं अक्सर सोचता हूँ कि कितने बच्चों को पुरानी व्यवस्थान इब्रानी में सिखाई जाती है, और हमारे कार्य क्षेत्रों की यात्राएं परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में जीवंत करती हैं। एक बार हम लोगों ने नेगेव की ओर सैर किया, जहां हम लोग इब्राहिम के द्वारा खोदे गए कुएं के पास खड़े हो गए और उसके बारे में सीखा। वह अनुभव मुझ में हमेशा के लिए अमिट रहेगा। उसका वस्त्र सफेद से भी सफेद था। मेरे जीवन में बहुत बार ईश्वर ने मुझसे दर्शन में बात की। जाफा के मेरे जीवन काल में ऐसा सिर्फ एक ही बार हुआ, जब मैं 11 वर्ष की उम्र का एक बालक था। मैं वास्तव में यह मानता हूं कि उसी समय से ईश्वर मेरे जीवन को बदलने लगा। मुझे वह दर्शन याद है, मानो वह कल ही हुआ हो।
मैंने यीशु को मेरे शयन कक्ष में प्रवेश करते देखा। उसने एक वस्त्र पहना हुआ था जो सफेद से भी सफेद था और एक गाढ़े लाल रंग का लबादा उसके ऊपर से ओढ़ा हुआ था। मैंने उनके बालों को देखा, मैंने उनकी आंखों में देखा, मैंने उनकी हथेलियों में कीलों के निशान देखे, मैंने सब कुछ देखा। आपको ज्ञात हो कि मैं यीशु को नहीं जानता था। मैंने ख्रीष्ट को मेरे दिल में आने को कभी नहीं कहा था, पर जब मैंने उनको देखा उसी क्षण मैंने उनको पहचान लिया। मुझे मालूम हुआ कि यही यीशु थे। जब ऐसा हुआ मैं सोया हुआ था, लेकिन अचानक मेरे इस साधारण शरीर में एक अविश्वसनीय संवेदन महसूस हुआ जिसकी केवल बिजली की सिहरन वर्णित की जा सकती है। मुझे ऐसा लगा मानो किसी ने बिजली के तार के सॉकेट से मुझे जोड़ दिया हो। तब मैंने एक ऐसी झुनझुनी अनुभव की जिसमें लाखों सुइयां मेरे तमाम शरीर में चुभती त्वरित दौड़ती जैसी लगी। और तब जब मैं एक बहुत गहरी नींद में था, प्रभु मेरे सामने आ खड़े हुए। उन्होंने अपनी सुंदरतम आंखों से मेरी आंखों में आंखें डालकर सीधे मेरी ओर देखा। वे मुस्कुराए और उनकी बाहें चौड़ी खुली थी। उनकी उपस्थिति में महसूस कर सका। यह बहुत ही अद्वितीय था और इसे मैं कतई भूल नहीं पाऊंगा। प्रभु ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, बस यूं ही मुझको देखते रहे और तब वे ओझल हो गए। तुरंत मैं पूरी तरह जाग गया। उस वक्त में शायद ही समझ पाया कि क्या हो रहा था, पर वह एक सपना नहीं था। इस तरह की भावनाएं एक सपने में नहीं होती हैं। ईश्वर ने मुझको एक ऐसे दर्शन का अनुभव करने दिया जो मेरी तरुणाई में एक अमिट छाप डाल सके। जो ही मैं जागा, वह अद्वितीय संवेदन तब भी मुझ में रहा। मैंने अपनी आंखें खोली और चारों तरफ देखा, लेकिन वह तीक्ष्ण जबरदस्त भाव तब भी मुझ में रहा। मैंने एकदम विक्षिप्त सा अनुभव किया। मैं एक पेशी भी हिला नहीं सका, एक बरौनी भी नहीं। मैं बिल्कुल निश्चेष्ट रह गया। इसके बावजूद मैं अपने काबू में था। इस अनोखी भावना में मैं आवृत हो गया, पर मुझ पर हावी नहीं हुई थी। वास्तव में मैंने सोचा कि मैं कुछ कहूं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता, और यह अनुभव मुझसे टल जाता। परंतु मैंने कुछ नहीं कहा। जब मैं जागता लेटा रहा, तब वह भाव भी मुझ में टिका रहा और धीरे धीरे लीन हो गया। सुबह मैंने अपनी माँ को इस अनुभूति के बारे में बताया और वह अब भी अपने उन शब्दों को याद करती है। उसने कहा, तब तो तुम एक संत हो। ऐसी घटनाएं जाफा में लोगों के साथ नहीं हुई थीं, चाहे वे कैथोलिक हो या ग्रीक ऑर्थोडॉक्स। बेशक मैं संत बिल्कुल नहीं था, पर माँ ने विश्वास किया कि अगर यीशु मेरे पास आ गए तो वे मुझे एक उत्कृष्ट सेवा के लिए अलग करते होंगे। जब ईश्वर मेरे जीवन से संबंध स्थापित कर रहा था, मेरे परिवार के भविष्य को हमेशा के लिए बदलने वाले अन्य तत्व भी कार्यरत थे।